साथियों, मैं थोड़ा सा अपना जर्नी बताना चाहता हूं कि मैं जब इस बिजनेस को देखा था, मैं समझा था, तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि आज तक फाइनेंशियल मार्केट में मैंने काम किया, ये सबसे हट के ये प्रोजेक्ट था और है और रहेगा। इसका एल्गोरिदम, इसका इकोसिस्टम को मैंने समझने का प्रयास किया। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब 5 बार हमारे शैलेश जी, जो हमारे इमीडिएट सीनियर हैं, और हमारे ग्रेड अपलाइन राजनीति सर, जिनके माध्यम से मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, समझा, और इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए, चाहे हम हो, चाहे हमारे सीनियर हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे आने वाले जितने भी न्यू पार्टिसिपेट हो, किन्हीं बंदा को भी एक बार में ये प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम लगातार लगातार समझने की अगर प्रयास करें, तो एक दिन जरूर समझ में आता है। और जिस दिन अगर इस प्रोजेक्ट को हम आप समझ गए, तो समझिए कि अपने जीवन को आप हर व्यक्ति यहाँ पे 360 डिग्री से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। साथियों, ये प्रोजेक्ट मैं 24 9 अगस्त 2024 को मैंने स्टार्ट किया था, और फाइनेंशियल कंडीशन मेरे पास इतनी खराब थी, मतलब हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग फाइनेंशियल मार्केट में रुचि रखते हैं, उनका सभी लोगों का ऐसा वक्त था उस समय, और आज भी है, जिन्होंने नहीं समझ पाए हैं। आज सभी लोगों का जो है ना, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है और था। जब इस प्रोजेक्ट को मैंने समझा, तो एक चीज समझ में आया कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जहां पे किसी भी तरह से पैकेज का, इसमें किसी भी तरह से कोई कंडीशन नहीं है, और हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था जो मैं इसको स्टार्ट करूं। राजनीति सर आज भी गवाह है, उनको आप पूछ सकते हैं कि मैंने इस बिजनेस को 500 रुपया से साइन अप किया था, और 8 महीना मैंने, 6 महीना समथिंग फ्री में खटता रहा, लोगों से उधार लेके, कर्ज लेके, और इस बिजनेस को करता रहा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने समझ गया था। क्योंकि आज ये बीज बोने का दिन है। अगर आज मैंने इसको बीज बो दिया, तो हम लाइफ टाइम इसका फल खा सकते हैं। और मैंने ये स्टार्ट किया, इस बिजनेस को करता रहा, और 12 फरवरी 2025 को मैंने रैंक अचीव किया, जिसका नाम है V1। और उस समय से आज तक का जर्नी में मैं V4 हूं, और बहुत जल्द V5 हो जाता, लेकिन प्राइस जो है ना, डाउन होने की वजह से मैं नहीं बन पाया हूं। लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के बीच V5 भी, एज ए V5 मैं आपसे बात करूंगा। साथियों, ये मेरा सफर रहा, लेकिन आज के डेट में जो समझ सकते हैं कि एक V4 अपनी जगह में कितना बड़ा हस्ती होता है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं, हम लोग पॉइंट पे आते हैं, और मैं अपना स्क्रीन शेयर आप लोगों के बीच करता हूं, और आज का प्लान प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच में दिखाना चाहता हूं। आप लोग बने रहें। हम लोग बहुत ही समय, अपना कीमती समय को गवाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आज के डेट में मोबाइल में ही सारा समय को हम लोग खपत करते हैं। तो आज आप लोग 1 घंटा अपना माइंड को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें, और इसको समझे। दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट को हम बात करने जा रहे हैं, वो क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है। जो रहीम सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? यस सर। सर, ये क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट में हम लोग आज काम कर रहे हैं, और क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है जो जीवन में लोगों का अनिश्चित बदलाव ला सकती है, और ले आई है बहुत लोगों की। और अगर हम आज समझेंगे, तो हमारे जीवन में भी अनिश्चित बदलाव आ सकता है। ये प्रोजेक्ट 2008 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, क्रिप्टो। लेकिन इसका क्या है कि प्रचलन जो है ना, कुछ महीनों बाद स्टार्ट हुआ था। यानी क्रिप्टो करेंसी का जो है ना, जो मदर क्वाइन है, जो पहला जो वर्चुअल एसेट के रूप में जो जाना जाता है, उसका नाम है बिटकॉइन। साथियों, 2009 में जो भी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, और अपने 10,000
रुपया अगर निवेश किया तो आज के डेट में आप देख सकते हैं कि उसका पोर्टफोलियो 1250 करोड़ का हो चुका है। यानी ये प्रोजेक्ट ऐसा है जहां पे हम हमारी सोच से बहुत ज्यादा पैसा हम बना सकते हैं। बिटकॉइन जो आया तो लोगों को एक नया जीवन दिया, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। इस प्रोजेक्ट को जिन्होंने भी स्टार्ट किया था, जिनका नाम है सतोशी नाकामोटो, उनका ही सोच था कि मैं ऐसा चीज लोगों को दूंगा जो लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये इस प्रोजेक्ट में, क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट में, आप जो भी अपना फंड या जो भी में आप संचय को जन्म दिया, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया जो कि ऑटो काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसके बाद जो है ना, एक प्रोजेक्ट और स्टार्ट हुआ जिसका नाम है बीएनबी। ये भी एक्सचेंज में ये रन करने लगा, जो 2017 में ये स्टार्ट हुआ। और बीएनबी ने लोगों को एक एक्सचेंज दिया, तब्दील करने का जगह दिया, जहां पे आप एक ने अनेक अनेक क्रिप्टो को जो आप संचालित करके आप दूसरे एक्सचेंज के माध्यम से आप इसको तब्दील कर सकते हैं। जो भी उन्होंने उस समय पैसा 10,000 निवेश किया, आज उनका पोर्टफोलियो 13 करोड़ 7 लाख रुपया को हो चुका है। दोस्तों, साथियों, चौथा प्रोजेक्ट जो आया हमारे पास, चौथा क्रिप्टो आया जिसका नाम है सोलाना, जो साल में 900% का स्टार्टअप में ग्रोथ दिया था। इन्होंने एक फास्ट ट्रांजैक्शन को जन्म दिया और इसमें जो भी लोग पैसा निवेश किए, जो भी अपना फंड रखे, आज उनका पोर्टफोलियो 58,80,000 रुपया का पोर्टफोलियो हो चुका है। इसी तरीके से हमारा जो आज का जो प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओरिजिन, उत्पत्ति। ये क्या है कि ये एक ऐसा चीज को जन्म दिया जो कि डिविडेंड को जन्म दिया, है ना, यानी कंपाउंडिंग को लेके आया। जिस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट में आज से पहले जानते थे कि अगर कोई अच्छा शेयर में हम लोग पैसा निवेश करते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो हमको डिविडेंड मिलता है। दो तरह का चीज होता है, एक डिविडेंड मिलता है, एक एविडेंड मिलता है। यानी एविडेंट का मतलब होता है पैसे की वजह में पैसा, और डिविडेंड का मतलब होता है कि आपको जो भी वस्तु खरीदे हैं उसके एवज में बढ़ोतरी। और सबसे बड़ा चीज ये होता है कि डिविडेंड, यानी गिरते क्रम में भी आपको माइनस करके आपको पोर्टफोलियो को ये घटने नहीं देता है। दोस्तों, तो ये जो है ना, पांचवा जो है, आज अद्भुत एक चीज हमारे साथ है, हमारे पास है, जिसका नाम है ऑटो कंपाउंडिंग, जो हम लोग अभी इसका बात करेंगे। ओरिजिन नाम से ही पता चलता है, उत्पत्ति। उत्पत्ति पहला जो हमारा फेज था, ओरिजिन था। दूसरा फेज जिसका नाम है अवेक, यानी जागना, जगाना। दोस्तों, हम लोग जब इस प्रोजेक्ट में आए तो उस समय जो है ना, शुरुआत था, उस समय हम लोगों को बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज का इशू होता था, हम लोग समझ नहीं पाते थे। तब भी हम लोग जो है ना, इसको समझने का प्रयास किए, और आज समझ के आज हम लोग इसको काम किए। साथियों, आज जो भी हम बात करेंगे वो कोई हम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। जो आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि दिस चैनल इज फॉर educational purpose only. All videos, presentation and writing here only for educational purpose, and here not intended as investment advice. You can implement this will trading at your one risk and after consulting योर फाइनेंशियल एडवाइजर। यानी जो भी आज हम बात करेंगे, एक हम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है जो कि मैं आपको एडवाइस दूंगा। आज इसको समझने के बाद क्या है कि आप अपने फंड को नफा नुकसान समझ के जो है ना, इस प्रोजेक्ट में आप अपने फंड को ऐड करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। लेकिन क्या है कि एक जो हम जानकारी जो कुछ सीखे हैं इस मार्केट में, उसको आपके बीच हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है
7 मार्च 2024 को। जो हमारा कम्युनिटी है उसका नाम है डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हमारा प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रही है। टोकन, जो आज से पहले हमारा टोकन था जिसका नाम है LGNS, और आज हमारा ब्लॉकचेन आ गया है। और ब्लॉकचेन में जब रन करता है, अपना ब्लॉकचेन में जब रन करता है तो क्वाइन बनता है, जो कि आज LGNS के रूप में आज हमारा क्वाइन भी बन चुका है। पेयर हमारा है डाइस, जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का एक स्टेबल करेंसी है, जिसके साथ हमारा पेयर है। नेटवर्क हमारा Web3 है। आज हम Web3 में रन कर रहे हैं। पहला इसका फेज था जो ओरिजिन था, जो रिक्रूटमेंट का फेज था, जब 1 मिलियन कम्युनिटी होना था। तो जब 1 मिलियन कम्युनिटी हुआ था तो हमारा फेज 2 आया, जो 23 जून 2025 को स्टार्टअप हुआ। और जब हमारे पास जानकारी मिलता था उस समय कि हमारे पास Web3 भी आएगा, जो आज हम लोग Web3 में 31 मार्च 2026 से हम लोग Web3 में रन कर रहे हैं। ब्लॉकचेन हमारा पॉलीगॉन एंड एनोविस है, यानी 2 ब्लॉकचेन पे हम रन कर रहे हैं अभी, है ना। पूरी तरह से अभी एनोविस में हम लोग अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है, लेकिन आगे हम लोग प्रॉपर तरीके से ऑडिट किया है। जो वर्ल्ड का सबसे ऑडिटर कंपनी है जिसका नाम है सर्टिक, जिन्होंने ऑडिट करके इसको जो है ना बेस्ट रिवार्ड से प्रमाण दिया है कि ये बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। साथियों, लिस्टेड ऑन डेक्स स्किनर में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेक्स स्किनर में हमारा लिस्टेड है। ट्रेड ऑन क्विकसॉफ्ट एंड रॉकेटसॉफ्ट। आज से पहले हम लोग का सिर्फ ट्रेडिंग होता था क्विकसॉफ्ट में, पर आज हम इसको रॉकेटसॉफ्ट के माध्यम से भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। डेप पे हमारा प्रोजेक्ट चलता है। टीपी वायलेट हो गया, बिटगेट वायलेट हो गया, एंड ऑल माजूर वायलेट, यानी बहुत सारा ऐसा वायलेट है जिसपे डेप पे जो चलता है, उस वायलेट पे हम अपने अकाउंट को डीमेट अकाउंट बना के और किसी व्यक्ति से रेफरल लेके और हम इसको कनेक्ट करते हैं, और जो भी फंड ऐड करते हैं इसमें हमको कंपाउंडिंग मिलता है, प्रॉफिट जनरेट होता है। ओरिजिन ओनली promise LGNS in front of LGNS. It is not a money game प्लान। यहाँ पे किसी भी तरह से मनी को आपको इसकी टोपी उसकी सर नहीं किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो भी हमको कंपाउंडिंग के रूप में मिलता है या जो भी प्रॉमिस करता है, एलजीनियस के बदली हमको एलजीनियस मिलता है। हमको एलजीनियस ऐड करना है, उसके बदली में हमको LGNS ही मिलता है और उसी का मान्य होता है। Origin इज ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, यानी हम यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को खुद से मैनेज कर सकते हैं। ये हमको सोच समझ के हमको अपने फंड को ऐड करना है। की फीचर्स, मैड ऑन 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसको डेवलप किया गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि जिस तरह से एटीएम मशीन होता है, जिसमें कोई आदमी, कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं रहता है, लेकिन किसी भी एटीएम कार्ड हम किसी भी बैंक का होता है, अगर हम उसमें ऐड करते हैं उस कार्ड को और हमारा सारा कुछ अगर उसमें सेट होता है, तो क्या कि जो भी अमाउंट हम डालते हैं वो हमको ऑटोमेटिकली हमको प्रोवाइड करता है। अगर पैसा नहीं होता है तो वो सॉरी लिखता है। यानी एक तरह से वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया गया है जो ऑटो काम करता है। तो नॉट अपियर माइन टोकन, यानी कोई भी यहाँ पे जो टोकन है वो पहले से माइनिंग करके नहीं रखा जाता है, बल्कि जब ये हमारा मिंटिंग प्रोसेस है, जो भी हम फंड ऐड करते हैं ट्रेजरी के माध्यम से, हम यूएसडीटी देते हैं, तब हमारा जाके टोकन जो है ना मिंट होता है। नो टोकनोमिक्स, नॉट एंड नेवर विल बी ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंज, यानी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको ये नहीं मिलेगा। जहां पे सेंट्रलाइज समझते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज उसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई मालिक, कोई ना कोई स्वामी, कोई ना कोई क्रिएटर होता है अकेला,
उस सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे हमारा आपको एलजीएनएस नहीं मिलेगा, हमारा डेप पे मिलेगा आपको। यू कैन बाय एंड सेल ऑन क्विकशॉप, यानी क्विकशॉप के जरिए हम इसको सेल बाय कर सकते हैं। क्विकशॉप का मतलब क्या होता है? क्विक मीन्स तुरंत और स्वैप मीन्स बदली, यानी तुरंत हम इसको एलजीनियस से डाई में बदल सकते हैं और डाई को एलजीनियस से बदल सकते हैं, राइट। बुलेट पॉइंट हमारे पास कुछ है सर, जो आज तक हम लोगों को पहला ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जहां पे इस तरह का लक्षण होता है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में। जहां पे किसी भी प्रोजेक्ट अगर हमको मिलता है डिसेंट्रलाइज जिसमें ये लक्षण होता है, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जो हमारे पास है नो ज्वाइनिंग पैकेज, यानी किसी भी तरह से हमारे पास पैकेज नहीं है, यानी जो आपका पॉकेट अलाउ करता है, जो आपका आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र है, आप उतना से आप हमारे प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, स्टार्टअप ले सकते हैं। नो लॉकिंग ऑफ फंड, यानी जो भी आप फंड इसमें ऐड करते हैं उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई लॉक नहीं करता है, यानी विड्रॉ करने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यानी आप 24 घंटा जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट की तरह आप फ्री होते हैं। जीरो डे स्टेकिंग, यानी एक दिन से कम समय लगता है जहां पे हमारा स्टेक होता है, यानी एक दिन से पहले आप फ्री हो जाते हैं और अपने फंड को आप अपने अनुसार ऑपरेट कर सकते हैं। नो कैपिंग, यानी नो कैपिंग का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी तरह से आपको कैपिंग में बांधा नहीं गया है कि आप जो फंड ऐड करेंगे आपको यहाँ पे 2x मिलेगा, 3x मिलेगा या 10x मिलेगा। आप अपने अनुसार अपने फंड को आप ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। आप 2x ले सकते हैं, आप 3x ले सकते हैं, आप 100x तक जा सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता, कुछ ट्राई के लिए आए हैं, तो आप उसे कुछ माइनस में भी काट के बाहर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं कि जैसे ये डिमांड सप्लाई से ये प्रोजेक्ट चलता है, मैंने आज फंड ऐड किया और कल अगर मार्केट गिर जाता है तो क्या है कि हमको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट अगर ऊपर चला जाता है कल, तो हमको क्या है कि हमको मुनाफा हो सकता है। लेकिन ये जिन्होंने भी जिस शेयर में भी लोग होल्डिंग किया है, चाहे वो कोई भी शेयर हो, तो जहां पे होल्डिंग है वहां पे पैसा है। अगर यहाँ पे जो भी इंसान मिनिमम 4 मंथ यानी 4 महीना दिया है, आज तक एक भी बंदा यहाँ पे लॉस नहीं है। यानी ये वर्ल्ड का हम समझते हैं कि पहला प्रोजेक्ट है जहां पे एक भी इंसान आज तक लॉस में नहीं है, जिन्होंने मिनिमम 4 मंथ अपने फंड को यहाँ पे लॉक मतलब रोक के रखा हो, यानी समय दिया हो। यूनिफॉर्म रिटर्न, यानी यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिलता है। और नो मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट, यहाँ पे हमारा जो है ना विड्रॉल नहीं होता है, यानी स्टेक और अनस्टेक का बटन आपके हाथ में होता है। आप चाहे तो अपना पूरे फंड को आप अनस्टेक करके बाहर कर सकते हैं, और आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी अपने फंड को बाहर कर सकते हैं। यानी आप जो भी फंड ऐड किए हैं, जो आपको प्रॉफिट आता है, उसको क्या है कि जो कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ता है, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके भी आप अपने क्या बोलते हैं कैपिटल आप बाहर कर सकते हैं, और लाइफ टाइम प्रॉफिट से प्रॉफिट आप बना सकते हैं। नो रेन्युअल, यानी यहाँ पे कोई रेन्युअल नहीं है, एक बार आ गए तो आ गए। आपको किसी भी तरह से आपको 6 महीना या साल भर या 2 साल में जो कंडीशन होता है रेन्युअल करने का, आपका रेन्युअल का यहाँ पे किसी भी तरह से कोई लफड़ा शूटिंग नहीं है। विड्रॉल मैकेनिज्म, यहाँ पे विड्रॉल का मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे स्टेक अनस्टेक का फार्मूला चलता है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, यानी जो भी आप कैपिटल डालते हैं उसमें किसी भी तरह से 1 रुपए का भी बंटवारा नहीं है, तकसीम नहीं, यानी किसी को आपका कैपिटल से किसी को भी चवन्नी नहीं दिया जाता है। तो फिर आपका दिमाग में आएगा तो फिर हमको काम करने से क्या फायदा। तो यहाँ पे जो है ना, जो आपको प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट से प्रॉफिट मिलता है, जो मैं आगे बात करूंगा। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है ये, यानी डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है कि आप अपने फंड को, अपने फंड का मालिक आप खुद होते हैं, आप उसको खुद अपने तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। वाइज ऑफ, यानी यहाँ पे दो तरह का हमको प्रॉफिट मिलता है। एक है रेफरल और दूसरा है स्टेकिंग, यानी नॉन रेफरल। तो हम यहाँ पे कैसे अपने इनकम को पा सकते हैं?
पहला है स्टेकिंग योर नॉन रेफरल, यानी जो भी हम फंड ऐड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल रिसीव LGNS रिवार्ड्स ऑन स्टेकिंग एवरी रिवेस इन एवरी 6 हर्ष, यानी हर 6 घंटा में जो भी आप फंड ऐड करते हैं उसमें आपको आपका जो फंड होता है वो फंड के माध्यम से आपको कंपाउंडिंग मिलता है, जो आपका पैसा आपका पैसा आपके लिए काम करता है। यानी यहाँ पे कहा जाता है, बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा, लेकिन जरूरत आपको कितना है उस अनुसार अपने फंड को ऐड करना होगा। रिवार्ड रेशियो 0.15% से लेके 0.3% हम लोग को अप्रोक्स जो है ना मिलता है, जो अप्रोक्स दिन भर में जो है ना 1 डे में हम लोग को 0.6% हमको आता है। ठीक है, यू विल एंजॉय पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग and rewards will be added your principal ऑटोमेटिकली, यानी जो भी आपका फंड होता है उसमें ऑटोमेटिक जो है ना ऐड होता चला जाता है, यानी कंपाउंडिंग होता है। जो 6 महीना में आपका प्रॉफिट आता है वो अगले 6 घंटा में जो आपका प्रॉफिट आया मूलधन में कन्वर्ट हो गया और फिर उसका प्रॉफिट चलता है। यानी एक दिन में हमको 0.6% मिलता है, तो महीने में 6 18% ऑटो कंपाउंडिंग लेके अगर हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे तो मोटा मोटी हम लोग को 20% का हमारा एसेट ग्रोथ करता है, पैसा नहीं। एसेट ग्रोथ करता है हमारा, तो इस तरीके से हम एक महीने में 20% होता है तो 4 महीने में हमको 80% हुआ। अगर हम वन टाइम अगर 4 महीने से लेकर 5 महीना अपने फंड को रोक पाते हैं तो क्या है कि हमारा वहां पे जो एसेट होता है वो 2x हो जाता है। इसी तरीके से हमारा रेशियो बढ़ता रहता है। दूसरा इनकम है रेफरल। रेफरल में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? To receive any kind of level income, you have to introduce directs and add fund to your wallet, and you have to start with minimum balance of 100 of LGNS। यानी ये डॉलर पे चलता है, जो भी हम फंड ऐड करते हैं वो एलजीनियस के रूप में आता है, और एलजीनियस हमारे पास उतना होना चाहिए जो $100 के बराबर हो, और हम जिसे भी लेके आएंगे वो भी $100 से आएंगे, तब जाके हमारा रेफरल इनकम यहाँ पे काउंट होता है। पहला इनकम हम लोग स्टेकिंग के बारे में समझे। दूसरा इनकम हमारा स्पाइडर वेब रिवार्ड है। ये हमारे प्रोजेक्ट में स्पाइडर वेब रिवार्ड के नाम से जानते हैं, और हम लोग आम बोलचाल आम भाषा में हम लोग इसको लेवल प्लान के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो प्लान है वो 15 लेवल का प्लान है। हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे देखते हैं स्टेक अमाउंट यूएसडीटी, यानी हम जब आते हैं तो हमको $100 से आना है, और हम जिसे भी लेके आएंगे उसका $100 होगा, तब एक वैलिड नोट्स माना जाएगा। तब जाके वहां पे हमारा जो उनका जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से हमको 4% से 8% यानी 4% से 8% हमको एलिनियस के रूप में हमको भी रिवार्ड मिलेगा, अगर हम $100 से किसी को लेके आए हैं तब। इसी तरीके से सेकेंड लेवल के लिए अपनी खुद की आईडी पे आपको $300 माइनस करना होगा, अपने आईडी पे आपको $300 रखना होगा, और वैलिड नोट्स 2, यानी 2 डायरेक्ट करेंगे तब हम सेकेंड लेवल का इनकम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5% से लेके 5% तक हमको एलजीनियस के रूप में हमको रिवार्ड मिलेगा, यानी 2.5% से लेके 5% तक। इसी तरीके से थर्ड लेवल के लिए हमको अपने आईडी पे $500 मेंटेन करना पड़ता है, और फिर हमको $100 का एक किसी व्यक्ति को या खुद की आईडी हमको डायरेक्ट में देना होता है, तब हमारा वैलिड नोट्स 3 होता है, तब हमको जाके 2% से 4% हमको एलिनियस जो है ना रिवार्ड के तौर पे मिलता है। इसी तरीके से हम लोग फोर्थ लेवल का समझेंगे तो $800 खुद की आईडी में मेंटेन करना है, वैलिड नोट्स यानी एक और डायरेक्ट हमको बढ़ाना है, तब हमको जाके 1.75% से
5% का एलजीनियस हमको रिवार्ड के तौर पे मिलता है साथियों। इसी तरीके से जब 5 लेवल हम देखते हैं तो $1200 हमको मेंटेन करने की ज़रूरत है और एक वैलिड नोट्स हम बढ़ाएँगे तो हमको 1.5% से 3% यानी 1.5% से लेके 3% तक हमको दिया जाता है। इसी तरीके से आपको 6 लेवल के लिए आपको $1700 मेंटेन करना पड़ता है और वैलिड नोट्स 6 रखना पड़ता है, तब जाके हमको 1.5% से लेके 3% तक मिलता है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो 6, 7 और 8 तक हम लोगों को 8 लेवल में देखेंगे तो $3000 मेंटेन करना होता है और वैलिड नोट्स 8 तब हमको 1.5% से 3% यानी 1.5 से लेके 3% तक हमको एलजीनियस हमको रिवार्ड के तौर पे मिलता है। फिर हम लोग 9 में देखेंगे, 9 से लेके 15 तक यानी 9 में $3700 फिर 10 में हो गया मेरा $4600 इस तरह से 15 लेवल तक हम देखेंगे तो $10,000 हमको मेंटेन करना पड़ता है और $10,000 मेंटेन करते हैं तो हमको 9 से लेके 15 रैंक लेवल तक हमको 1.25 से लेके 2.5% का एलजीनियस हमको मिलता है। ये आपको बहुत छोटा ज़रूर दिखता है परसेंटेज, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जनरेशन प्लान में काम किए हैं, जनरेशन प्लान में 1% 2% एक बहुत बड़ा इनकम होता है क्योंकि हमारे नीचे इतना बड़ा कारवा हो जाता है जो कि हम जिसको जानते नहीं हैं वो भी जो है ना हमारे नीचे काम करते हैं और उनका भी हमको इनकम मिलता है। तो एक ये बहुत ही ज़बरदस्त इनकम है जिसको आज हम नहीं बल्कि हज़ारों लोग हमारे हिंदुस्तान में इस लेवल इनकम को लेके एन्जॉय कर रहे हैं साथियों। ये हुआ हमारा स्पाइडर वेब रिवार्ड और एक हमारे पास इनकम है जिसका नाम है डाउ रिवार्ड्स यानी डाउ चैंपियन। ये जो है ना डाउ रिवार्ड्स क्या है? डाउ रिवार्ड्स